हेलो नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हमारी क्राइम पेट्रोल फैमिली बहुत अच्छी होगी। और मैं आकाश देशवाल स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं वो छोटा राजन का बहुत वफादार आदमी था। यहाँ तक कि उसकी वफादारी इतनी ज़्यादा अलग लेवल की थी कि उसने छोटा राजन को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। छोटा राजन के कहने पर उसने ना जाने कितने कांड को अंजाम दिया, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए उसने छोटा राजन को वफादारी साबित करने के लिए कि कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि उसे कभी अपना गैंग अलग बनाने का मौका नहीं मिला, ऐसे मौके भी बहुत से आए, लेकिन उसने कभी भी छोटा राजन का साथ नहीं छोड़ा। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र पांडे उर्फ रोहित वर्मा की। जी हाँ, रोहित वर्मा का असली नाम था धर्मेंद्र पांडे। रोहित वर्मा सांता क्रूज के वकोला एरिया के प्रभात कॉलोनी में रहा करता था। इसका एक बड़ा भाई भी था जो एक बिल्डर था और इसके पिता रेलवे में काम किया करते थे। और वहीं अगर इसकी सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई की बात करें तो वो इसने अपने लोकल एरिया से ही की थी। अब यूँ तो रोहित वर्मा जो अपने सेकेंडरी स्कूल में इसने अच्छे खासे नंबर से पास हुआ था और ये कहते हैं कि इसे योगा करने का बहुत शौक़ था। इसको लेकर इसने क्लासेस भी ज्वाइन की थी। और ये इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस था कि कोई भी चीज़ अगर खाता था या कुछ भी ऐसी भी फिजिकल एक्टिविटी किया करता था तो उससे करने से पहले ये काफ़ी चीज़ें सोचा करता था ताकि इससे इसकी सेहत पर या इसके जो टारगेट्स हैं उन पर कोई फ़र्क ना पड़े। अब लेकिन ये वो दौर था जब जितने भी मुंबई के ज़्यादातर युवा थे वो अंडरवर्ल्ड की तरफ खींचे जा रहे थे। अब रोहित वर्मा भी उन्हीं में से एक हो गया, क्योंकि जो इसके साथ के जो कुछ लड़के थे वे थोड़ा बदमाश टाइप के थे और उनके लिंक कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। अब धीरे धीरे रोहित वर्मा उनके साथ काम करने लगा और छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देने लगा। अब कहते हैं कि इन्हीं चोरी के अंजाम से उसने अपराध की दुनिया का सफ़र शुरू किया और एक दिन वो रंगे हाथ पुलिस को गिरफ्त में आ जाता है अपने कुछ साथियों के साथ और उसे ऑर्थो रोड जेल में बंद कर दिया जाता है। अब जब रोहित वर्मा की ये जेल जाने वाली बात उसके परिवार को पता लगी तो उन्हें खासा धक्का लगा, क्योंकि एक तरफ पढ़ने लिखने वाला लड़का, ऐसा हेल्थ कॉन्शियस लड़का अचानक चोरी के काम में जेल जाता है तो ये जाहिर सी बात है कि किसी के भी माता पिता के लिए एक झटके से कम नहीं होगा। लेकिन वहीं जेल में इसकी मुलाकात होती है छोटा राजन के खास मदिया से। अब मदिया वो शख्स होता है जो छोटा राजन के गैंग में लोगों को शामिल किया करता है। अब ये जब मदिया से मिलता है तो जब जेल से बाहर आया तो कहते हैं कि छोटा राजन ने रोहित वर्मा और इसके जो साथी जो चोरी के इल्ज़ाम में जेल में गए थे उन सभी की ज़मानत छोटा राजन ने कराई थी। अब उसकी ज़मानत के एवज में छोटा राजन भी कुछ ना कुछ उनसे काम कराना ज़रूर चाहता था। तो छोटा राजन के गैंग में ये बिल्कुल सीधे तौर पर रोहित वर्मा एंटर करता है और छोटा राजन के गैंग में कई लोगों को शामिल भी कराता है। और शामिल कराने के साथ साथ जिन लोगों को वो शामिल कराता है उनको हथियार की ट्रेनिंग भी देता है, हथियार चलाने की। अब वहीं जो लड़के कुछ समय पहले चाकू लेकर गलियों में घूमते थे अब उनके पास हथियार होते थे, वो भी ऑटोमेटिक। और उसके बाद वो दिन भी जल्द आ गया कि 13 नवंबर 1995 को जब छोटा राजन के कहने पर रोहित वर्मा ने ईस्ट वेस्ट एयरलाइन कंपनी के मालिक तकीउद्दीन को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल इस दिन तकीउद्दीन अपने एयरलाइन ऑफिस से घर की तरफ लौट रहा था कि तभी एक ऑटो आकर उसकी कार से भिड़ता है और उस कार से में जब उनकी हाथापाई होती है तो उसमें से जो सवार लोग होते हैं यानी कि जो रोहित वर्मा और उसके साथ जो साथी होते हैं वो उसकी कार पर पहले तो हथौड़े से हमला करते हैं, शीशे फोड़ते हैं हथौड़े से और उसके बाद उसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं और वहाँ मौके से वो फरार हो जाते हैं। और कमाल की बात ये थी कि वो चारों जितने भी लोग थे इसमें वो सारे अलग अलग दिशा में जाते हैं। अब जितने तकीउद्दीन को हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में ले जाया जाता है इतने उसकी मौत हो जाती है। और ये जो तकीउद्दीन को मारने में जो लोग होते हैं रोहित वर्मा और उसके जो साथी वो सारे अलग अलग दिशा में जाते हैं और ना ही इनके पास कोई वाहन होता है और ना ही किसी तरीके की कोई सुविधा। ये जब भी सफ़र करते थे या इनको अपने ठिकाने पर जाना होता था किसी टारगेट को ख़त्म करने के बाद तो ये पब्लिक बस का इस्तेमाल किया करते थे और उसी के थ्रू ये सब अपने ठिकाने पर जाते थे। वहाँ उन्हें छिपने में मदद मिलती थी ताकि पुलिस रिकॉर्ड में इनके वाहन के नंबर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना आए। और ये जो सब कुछ पूरी प्लानिंग होती थी ये होती थी रोहित वर्मा के कहने पर। अब इस कांड के बाद छोटा राजन रोहित वर्मा पर पूरी तरीके से
विश्वास करने लगता है और ये विश्वास इस कदर बढ़ता है कि वो उसे अपनी गैंग का मैनेजर बना देता है। और इसके बाद रोहित वर्मा के पास बहुत से ऐसे मौके भी आए कि उसे वो अपनी गैंग बना ले और अलग से काम करना शुरू कर दे, लेकिन उसने इन सब की बजाय छोटा राजन के साथ वफादारी को चुना और हमेशा उसके लिए वफादार रहा। कहते हैं कि बंटी पांडे और बल्लू डोकरे जैसे शार्प शूटर को भी छोटा राजन की गैंग में रोहित वर्मा ने ही शामिल कराया था। अब रोहित वर्मा जिस तरीके से छोटा राजन के साथ वफादार था, उसको लेकर मुंबई के बाकी गैंग उससे एक तरीके से जलन रखते थे, उससे जला करते थे। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें पुलिस को भी खटकती थी और पुलिस का अच्छा खासा दबाव रोहित वर्मा पर भी था। लेकिन तभी रोहित वर्मा बंटी पांडे और अपने कुछ साथियों के साथ नेपाल का रुख करता है और कुछ दिन वहीं पर रुकता है। अब जब रोहित वर्मा नेपाल चला जाता है तो वहाँ वो एक लड़की से शादी भी कर लेता है, लेकिन शादी के बाद भी वो अपराध की दुनिया का रास्ता नहीं छोड़ता और छोटा राजन के कहने पर लगातार उसके इशारों पर काम करता रहता है। ये भी कहा जाता है कि वो नेपाल से मुंबई फ़ोन करके बड़े बड़े बिल्डरों से पैसे मांगता था, उनसे रंगदारी भी मांगता था। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार छोटा राजन ने दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान अपने कुछ शूटर भेजे, लेकिन दाऊद को इसका पता पहले ही लग जाता है और जब इस चीज़ का पता छोटा राजन को लगता है तो वो अपने शूटरों को पाकिस्तान से जल्द वापस आने के लिए कहता है। और जब इस चीज़ की पड़ताल की जाती है तो पता लगता है कि नेपाल का एक सांसद है निर्जा दिलसाद बेग, जिसने दाऊद को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी थी कि छोटा राजन के कुछ शूटर उसे मारने के लिए तो पाकिस्तान में आए हैं। अब वहीं लेकिन तभी जून 1998 में रोहित वर्मा, बबलू डोकरे, बंटी पांडे, फरीद तानाशाह और विक्की मल्होत्रा, ये सभी जो नेपाल का सांसद है दिलसाद, उसको मौत के घाट उतार देते हैं। और ये वो उस समय होता है जब दिलसाद अपनी दूसरी पत्नी से मिलने जाता है। अब जैसे ही ये इस सांसद को मारते हैं तो ये नेपाल से फरार हो जाते हैं। अब इसके कुछ समय बाद ही रोहित वर्मा छोटा राजन की मदद से बैंकॉक में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू कर देता है। अब शुरुआत में तो रोहित वर्मा वहाँ की पुलिस से अच्छा खासा अपना पहचान बना लेता है और धीरे धीरे डी कंपनी के जितने भी स्मगलर होते हैं, ड्रग्स के, गोल्ड के, सिल्वर के, उन सभी का एनकाउंटर करा देता है। अब इसको लेकर डी कंपनी कहीं ना कहीं ये उनके मन में ये डर बैठ जाता है कि जब तक रोहित वर्मा छोटा राजन के साथ है तो छोटा राजन डी कंपनी पर भारी रहेगा। अब इसी को लेकर रोहित वर्मा को मारने की प्लानिंग की जाती है और ये प्लानिंग करता है छोटा शकील। अब जब छोटा शकील को रोहित वर्मा का ठिकाना पता लगता है बैंकॉक में, तो वो मुन्ना झंगाड़ा और उसके कुछ साथियों को वहाँ पर उसे मारने के लिए भेजता है। कहा तो ये भी जाता है कि इन शूटरों को छोटा राजन को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन असलियत में अगर इन गैंगस्टरों की माने तो असलियत में उसको मारने के लिए सिर्फ रोहित वर्मा को मारने के लिए भेजा गया था। और जैसे ही मुन्ना झंगाड़ा और उसके साथी रोहित वर्मा के घर पर पहुंचते हैं और जब ये उसका गेट खटखटाते हैं और रोहित वर्मा जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो सब उसको गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते हैं। अब अगर गैंगस्टरों की माने तो इनका कहना यह था कि जो शूटर भेजे गए थे वो खास तौर पर रोहित वर्मा को मारने के लिए भेजे गए थे, लेकिन वही मौके पर जब वो रोहित वर्मा को गोली मार रहे होते हैं तो उन्हें छोटा राजन भी दिख जाता है, जो उसी समय रोहित वर्मा के घर पर भी था। हालांकि छोटा राजन इस हमले में बच जाता है और वो इंटरव्यू में इस बात को बताता है कि ये जो शूटर भेजे गए थे वो रोहित वर्मा को नहीं, मुझे मारने के लिए भेजे गए थे। तो ये थी रोहित वर्मा की कहानी, जो इतना ज़्यादा वफादार साबित हुआ कि उसने छोटा राजन को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको क्राइम की स्टोरी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आप किसी अलग अपराधी की स्टोरी आप अगर जानना चाहते हैं, उसकी डिटेल में उसकी स्टोरी देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में उसके अपराधी का नाम बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए वो स्टोरी बना कर लाएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।